हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जवाहर नवोदय का जो सिलेबस है उसके बारे में मैंने बताया और उसका फर्स्ट चैप्टर मैंने कराया भी है आपको नंबर सिस्टम का। और जो पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही है उसका आज जो दूसरा चैप्टर है वो होगा आपका सिंपल फ्रैक्शन का। उसी के क्वेश्चन आज हम सोल्व करेंगे। और सोल्व करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किया है तो सबसे पहले अपने वो फॉर्म फिल जरूर कर ले, क्योंकि फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो क्या है 31 जनवरी। तो 31 जनवरी से पहले सब बच्चे अपने फॉर्म फिल करके अपनी तैयारी में लग जाइए। और सबसे पहले आपको एक काम और भी करना है। अगर आपको हमारी क्लासेस चाहिए होती है तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट्स के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिंपल फ्रैक्शन। उन्हीं के क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं और उन्हीं के आधार पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको भी यही काम करना है कि आप क्वेश्चन को सबसे पहले बहुत अच्छी तरीके से रीड कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन कीजिए। ठीक है ना दोस्तों? तो क्वेश्चन क्या है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन 5/7 पार्ट एंड 7/11 पार्ट ऑफ ए नंबर इज 6। यानी किसी संख्या का 5/7वां भाग और 7/11वें भाग का जो अंतर दिया है वो क्या दिया है, 6 दिया है। और हमको क्वेश्चन में पूछ लिया व्हाट इज दैट नंबर, कि वह नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस नंबर को आप x मान लीजिए। यानी लेट द नंबर इज इक्वल टू x। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए, यानी x का 5/7 यानी x मल्टीप्लाई 5/7 माइनस और x का e 7/11 और उनका जो डिफरेंस दिया है वो दिया है 6। यानी x की मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 में तो क्या आ जाएगा 5x/7 माइनस 7x/11 इज इक्वल टू 6। तो अब आपको क्या करना है, 11 और 7 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। वो आ जाएगा आपका 77, क्योंकि दोनों क्या है प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का एलसीएम क्या करना है, एलसीएम फाइंड करने के लिए उनकी मल्टीप्लाई कीजिए, वही उनका एलसीएम होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 11 5 55 x माइनस 11 7 49 x इज इक्वल टू 6। यानी 55x माइनस के 49x क्या हो जाएगा 6x/77 इज इक्वल टू 6। हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इधर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यानी 6x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 77। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और x का जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 77। यानी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि वह नंबर क्या होगा जिसका 5/7 भाग और 7/11 भाग का अंतर क्या होगा 6 होगा। तो वो हो गया 77। इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। तो आपको इसी तरह सॉल्यूशन करना है x मानकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा कि 4 होल 2/7 एंड 3 होल 8/9 की मल्टीप्लाई करके क्या प्राप्त होगा इज इक्वल टू, यानी किसके बराबर होगा। क्वेश्चन में क्या कहा कि 4 होल 2/7 मल्टीप्लाई 3 होल 8/9। तो जो ये आपको क्या दिया है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है और ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इनको सबसे पहले आपका काम क्या है सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। तो आप इनको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, यहां पे इनकी मल्टीप्लाई कीजिए और इनको क्या करेंगे प्लस। 7 4 जा 28 और 2 कितना हो गया 30/7 मल्टीप्लाई 9 3 जा 27 प्लस 8 कितना हो गया 35/9। अब ये हमारे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जो लोएस्ट फॉर्म में आ सकता है, जो भी डिवाइड हो सकता है उसको डिवाइड कीजिए, वरना फिर मल्टीप्लाई करके लिखिए। देखिए 7 से 35 डिवाइड हो गया 5 आ जाएगा और यहाँ पे 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 10 5 या 50/3
ये हमारा आंसर आ गया 50/3, लेकिन हमारे जो ऑप्शन दिया है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, तो 50/3 का मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 16/2/3। हमारा जो राइट आंसर होगा ये होगा 16/2/3, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो आपको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में इक्वेशन दे रखी है तो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन कीजिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। इसी तरह आपको करते चले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्या 1/1/24, यानी 1/24 -1 + 7/36। तो इसको भी आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, यानी 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25/24 अपॉन क्या हो जाएगा 24 -1 + 7/36। अब इनको सॉल्यूशन करना है। ये देखिए 1 के अपॉन में हम 1 ही मान लेंगे क्योंकि तीनों एक ही जैसे हो जाएंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया इसको भी। अब इनको एलसीएम लेके हमको सॉल्यूशन करना है 24 और 36 का। देखिए दोस्तों, अगर 24 और 36 का एलसीएम लेंगे तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड करेंगे, लेकिन उसके लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक आपको बता देता हूं कि आप वो नंबर सर्च कीजिए जिससे कि जो 24 और 36 दोनों से डिवाइड हो जाए, वही उन नंबर का क्या होगा एलसीएम होगा। यानी 24 और 36 से जो डिवाइड हो सकती है बड़ी से बड़ी संख्या वो होती है 72 ही इनका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो 24 3 जा 72, ये हो जाएगा 75 -72 + 2 यानी 14। अब 75 में से माइनस करेंगे 72, तो ये कितना हो जाएगा 3 + के 14 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यानी 17/72। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये होगा दोस्तों, इसकी 17/72। इस इक्वेशन को सोल्व करके जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। 17/72 राइट आंसर होना है। आपको कैलकुलेशन करते समय बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। एक गलती आपका पूरा क्वेश्चन गलत करा सकती है। दोस्तों, कैलकुलेशन पर बहुत ज्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि जो कैलकुलेशन होती है फ्रैक्शन में वो बहुत ही टफ किस्म की होती है, तो उनको समझना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट विल बी रिजल्ट इन टू सोल्व दिस। इक्वेशन आपको दे दी, एक इक्वेशन आपके सामने रख दी गई 3/5 + 1/5 डिवाइड 3/10। ये कोष्ट के अंदर दे दी और कोष्ट के अंदर दो साइन आपके, एक तो प्लस और एक डिवाइड। तो इनको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही हम सोल्व करेंगे। बोर्ड मास में सबसे पहले हम डिवाइड को सोल्व करते हैं, बिफोर ब्रैकेट ऑफ के बाद हम डिवाइड को सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी हमको क्या करना है, डिवाइड वाली टर्म में सोल्व करेंगे, + 1/5 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 10/3। 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा 2, यानी इक्वेशन आ जाएगी हमारी 3/5 + 2/3। और ये इक्वेशन आपको ऐसे ही लिखनी है 36/45 मल्टीप्लाई 16/5। या फिर एक काम और कर सकते हैं कि 36 को चलो वो बाद में कर लेंगे, उसको भी लोएस्ट फॉर्म में लेके आ जाएंगे। ये प्लस है, ये क्या है, यहाँ पे ये प्लस है, इसको मैं प्लस कर लेता हूं। अब इनका एलसीएम लेके, ये दोनों इक्वेशन हम एलसीएम लेके फाइंड करेंगे, यानी 3/5 + 2/3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 3 जा 9 + 10, 9 + के 10, 9 + के 10 हो गया ये। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, क्योंकि 45 से डिवाइड हो सकता है और 5 से भी डिवाइड हो सकता है, यानी 36 + 1 5 9 या 45 और 144। ठीक है, ये हो गया 19/15 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा
180 अपॉन 45। अब इसका सॉल्यूशन हम करेंगे 15 से, देख लो 15 से डिवाइड हो जाएगा, 15 3 जा 45 और 15 1 जा 15 और 15 2 जा 3 अपॉन 4, यानी ये क्या हो जाएगा 76 अपॉन 15, 76 अपॉन 15। तो इसको सॉल्यूशन करके हमारा ऑप्शन जो राइट होगा इन ऑप्शनों में, वो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से देखो, थोड़ी सी बड़ी तो कैलकुलेशन जरूर है, लेकिन घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आप थोड़ा सा फोकस करके सोल्व करेंगे इनको तो आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, थोड़ा ऐसे ही है कैलकुलेशन का, लेकिन हमको घबराना बिल्कुल नहीं है। तो चलिए करते हैं सोल्व। हमारा ऑप्शन क्या है कि 5 माइनस ये कोष्ट के अंदर जो मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है इन्हें सिंपल फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कीजिए। 2 2 जा 4 और 1 यानी 5/2 माइनस 3/4 प्लस इनको भी सिंपल फ्रैक्शन में 2 3 जा 6 और 1 7/2 माइनस 5/4। इनको भी एलसीएम लेके ही सोल्व करना है हमको। एलसीएम लीजिए, कितना आ गया 4 एलसीएम आ गया, 10 माइनस के 3, इसका भी एलसीएम 4 आ गया इधर, 2 और 4 का एलसीएम 4, तो 12 माइनस के 5 यानी 5 माइनस 7/4 प्लस 7/4। ठीक है दोस्तों, अब इसका एलसीएम ले लीजिए आप। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4 यानी 20 माइनस 7 प्लस के 7। ठीक है दोस्तों, तो ये करना है 3 2 जा 6 और 1 7। एक गलती हमसे हो गई है, ये एक बार इसको दोबारा करते हैं यहाँ से, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा गलत हो गया। 3 2 जा 6 और 1 7/2 क्या है 7/2 माइनस के 5/4। इसका एलसीएम भी हम यहीं से लेके करेंगे। एलसीएम हमारा 4 ही आ जाएगा, 2 2 जा 4 यानी 14 माइनस के 5, ये आ जाएगा हमारा 9/4। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया यानी 29 माइनस के 7/4 यानी 22/4। 22/4 को हम लोवेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे यानी 11/2, और 11/2 का मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है 5 होल 1/2, ये वाला। तो इसका जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 4.4% इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ऑप्शन यानी 4.4 आपको परसेंट दे दिया और इनमें से कह दिया कि इन ऑप्शनों में से इनका इक्विवेलेंट यानी इनके इसके इक्वल क्या होगा। तो आपको एक सिंपल सी बात मैं ये बता दें कि जिसके साथ परसेंटेज जुड़ा होगा उसको आपको 100 से क्या करना है डिवाइड कर देना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यानी 4.4/100। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, इसमें यानी नहीं 4 नहीं, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, यानी 4.4/100। तो यही बात परसेंटेज में यही बात ध्यान रखनी है, जिसके साथ परसेंटेज है उसको आप 100 से डिवाइड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा लैंग्वेज टाइप है, लेकिन बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन देंगे। Here are 400 मैंगोज इन ए बॉक्स, यानी एक बॉक्स में क्या कहा 400 आम हैं, और 3/25 ऑफ मैंगोज गेट स्पॉइल्ड, यानी जितने टोटल मैंगोज है उसके 3/25 भाग स्पॉइल्ड माने खराब हो गया। आगे पढ़ते हैं। 11/16 ऑफ पार्ट वर सोल्ड ऑफ रिमेनिंग मैंगोज, यानी जो फिर उसके बाद खराब होने के बाद जो आम हमारे बच गए थे उसका 11/16 भाग बेच दिया जाता है। द नंबर ऑफ रिमेनिंग मैंगोज, अब बचे हुए आमों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप खराब होने के बाद जो आम बच गए उनको निकालिए, यानी टोटल मैंगोज 400 और स्पॉइल्ड
स्पॉइल्ड मैंगोज हमारे क्या है 400 मल्टीप्लाई यानी 400 का 3/25 भाग हमारे क्या हो गया, खराब हो गया। तो 25 को उससे डिवाइड करो, कितना बच गया, 25 15 25 का 150, यानी हमारे कितने मैंगोज स्पॉइल्ड है, 48 मैंगोज हमारे बिल्कुल खराब हो गए। अब जो आम बचे रिमेनिंग मैंगो 400 माइनस के 48 कितने बच गए, 352। ये आम हमारे बच गए। अब क्वेश्चन में कहा कि 11/16 ऑफ पार्ट वर सोल्ड, यानी बचे आम का 11/16 भाग बेच दिया जाता है, यानी सोल्ड मैंगोज बेचे गए आम कितने हो गया, 352 का 11/16 भाग बेच दिया। इसको डिवाइड करेंगे, 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 24, यानी 244 आम हमने क्या कर दिए, बेच दिए। और अंत में क्वेश्चन में जो पूछा वो देखिए, द नंबर ऑफ रिमेनिंग मैंगोज, बचे हुए आमों की संख्या हमको फाइंड करनी है। तो जो टोटल मैंगोज हमारे पास बचे थे 352 माइनस के 242, इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना बच जाएगा, 110, 110 क्या बच जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा इसमें वो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। यानी पहले हमें क्या करना है, टोटल मैंगोज में से स्पॉइल्ड आम निकालने हैं, फिर जो आम बच गए उसका 11/16 भाग बेच देना है, और फिर जो बचेंगे वही आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3, 110 आम आपके पास बच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कन्वर्टिंग 1.25 टू ए फ्रैक्शन गिव द रिजल्ट। आपको एक डेसिमल नंबर दे दिया, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है 1.25, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 125/100। ठीक है, अब इसको लोवेस्ट फॉर्म में आप लोग लेके आइए, लोवेस्ट फॉर्म को मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में, सबसे निचली फॉर्म जो फ्रैक्शन की होती है उसमें लेके आइए। 25 से ही डिवाइड करो 5/4, और 5/4 का जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा वो होगा 1 होल 1/4। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, उसके बाद लोवेस्ट फ्रैक्शन में नहीं सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमारा जो ऑप्शन होगा, अगर ऑप्शन आपके सिंपल फ्रैक्शन में है तो आप सिंपल फ्रैक्शन में ऑप्शन ढूंढिए, वरना मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 23/50, इफ ए नंबर इज 46 देन फाइंड द अदर नंबर। देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में कि 2 अंकों का गुणनफल आपको कितना दे दिया, 23/50, उनमें से एक नंबर आपको हो गया 46/50, तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो दोस्तों दूसरा नंबर हम मान लेते हैं x, यानी लेट द सेकंड नंबर इज इक्वल टू x। तो एक नंबर और x की मल्टीप्लाई करके यानी 46/50, इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है, 23/50। ठीक है, अब देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ इसको डिवाइड में लेके जाइए, कितना आ जाएगा, 23/50 डिवाइड 46/50। अब इसका इसको सोल्व करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल करिए, 23/50 मल्टीप्लाई 50/46, 50 से 50 कैंसिल हो गया और 23 से 46 कैंसिल हो गया 2, यानी आपका जो आंसर आया है वो आया है 1/2, और इसमें ऑप्शन आपका 3 है 1/2, तो ऑप्शन 3 ही आपका सही होगा। यानी 2 अंकों की संख्या का गुणनफल आपको दे रखा है, यानी 2 नंबर्स का गुणनफल आपको प्रोडक्ट दे रखा है 23/50, एक नंबर दे दिया तो आपको दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड करना है दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 3/5 kg ऑफ गोल्ड इज 240, यानी 3/5 किलो सोने का जो मूल्य आपको दिया है वो दिया है 240 रुपए।
देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1/2 kg ऑफ गोल्ड, और उसने कह दिया कि 1/2 किलो सोने का मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो आपको इक्वेशन टाइप क्वेश्चन है, सिंपली आपका हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं। देखिए, कॉस्ट ऑफ 3/5 kg गोल्ड कितना दिया, 240 रुपए। और उससे पहले आपको 1 किलो गोल्ड का मूल्य भी फाइंड करने पड़ेगा। तो द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ गोल्ड, तो वो कैसे निकालेंगे? मान लो कि 10 टॉफी 5 रुपए की आती है, ठीक है दोस्तों, तो एक टॉफी कितने रुपए की आएगी? तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह ये भी आपको डिवाइड कर देंगे, 240 अपॉन 3/5, 5 उधर मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 1 किलो गोल्ड का कॉस्ट। अब हमको क्या करना है, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1/2 kg, हमें 1/2 गोल्ड का मूल्य हमें फाइंड करना है। 240 मल्टीप्लाई 5/3 मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 से 240 120 यानी 120 मल्टीप्लाई 5/3, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा 40, 40 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 200। तो 1/2 किलो सोने का मूल्य हमारा क्या आ जाएगा, 200 किलो, जो कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। तो इसी तरह से आपको जो हर टाइप के क्वेश्चन थे फ्रैक्शन के, वो मैंने समझा दिया। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में भी, लेकिन आपको कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, फोकस करना है। अगर एक भी मिस्टेक आपकी हो गई तो समझ लेना कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो कैलकुलेशन पर फोकस कीजिए। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन बस यही थे, ठीक है दोस्तों। अब लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने आपको वीडियो को इतने ध्यान से देखा है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी हमारे नवोदय के तैयारी करने का एक राह मिल जाए, आसानी सी राह मिल जाए। आपको वीडियो रोज मिलती रहेगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट अगर होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।